प्रशांत किशोर जी ने, उन्होंने विश्वास करके मुझे चिनारी विधानसभा में ये मेरा नाम प्रत्याशी के रूप में भेजा है। और मैं उनसे बहुत मुझे उम्मीद थी और उन्होंने अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और अब मुझे उतरना है उनकी उम्मीदों पर खरा, क्योंकि उन्होंने मेरे पे बहुत ही उम्मीद रखकर और मुझे नॉमिनेशन करने की मुझे प्रत्याशी के रूप में भेजा है। तो अब मेरी बारी है। विधानसभा के लोगों को क्या कहिएगा, अपने विधानसभा लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे चिनारी विधानसभा के लोगों को मैं यही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी और आदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए हमारे जो माननीय प्रशांत जी हैं और उनका जो विजन है, तो मैं अपने प्रशांत जी के विजन को लेकर अपने चिनारी विधानसभा में उतरूँगी और जीतने के बाद भी माननीय प्रशांत किशोर जी जो हमारे नेता हैं, उनके ही विजन के ऊपर मैं काम करूँगी और क्षेत्र में लाना चाहूँगी। जैसे हमारे माननीय प्रशांत जी पलायन की बात की है, जो हमारे युवा और अभिभावक जो भी हैं जो पलायन के लिए बाहर जाते हैं, वो पलायन हमारे बिहार में होंगे। शिक्षा को लेकर ये सब जो हमारे बेसिक मुद्दा है हमारे माननीय प्रशांत जी का, वो सब मैं उठाकर पहुँचाने की कोशिश करूँगी। अच्छा, ये बताइए विधानसभा में क्या आपको कमी नज़र आ रही, क्या नहीं हुआ, क्या होना चाहिए? देखिए, हमारे चिनारी विधानसभा में तो काफ़ी सारे मुद्दा है, जो बहुत सारी कमियां भी हैं, जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि चिनारी विधानसभा में एक कॉलेज की भी ज़रूरत है, मेडिकल हो या ITI कॉलेज हो, और शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ी ये कि जो हमारे कॉलेज वगैरह नहीं है जो हमारी चिनारी विधानसभा में, और रोहतास और नौहट्टा प्रखंड, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी बढ़िया होना जरूरी है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य केंद्र भी सही नहीं है और शिक्षा का भी तो जो महामारी है वो तो दिख ही रहा है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र होगा। और वहाँ पेयजल की भी स्थिति बहुत ही दयनीय है। जैसे हम लोग पहाड़ पे गए थे और जिस तरह से मैंने घूमा पहाड़ पे देखा, तो पेयजल की भी स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ के लोग तो अभी भी सही स्वच्छ पानी नहीं पी पा रहे हैं, तो उस पर भी मेरा ये रहेगा कि नहीं, वहाँ के लोगों तक ढंग का हम लोग व्यवस्था करें पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। और सबसे बड़ा ये जो हमारे माननीय नेता का जो विजन है, ये पलायन को रोकना, जो हमारे रोजी रोजगार के लिए हमारे बिहार में युवा काम करेंगे, ये मेरा विजन है। महिलाओं के लेकर विशेष क्या, एक महिला आपके लिए टिकट मिला, ऐसे महिलाओं के लिए विशेष आपकी नज़र में किस तरफ से रहेगा चाहता है? देखिए, महिलाओं के लिए, एक मैं महिला हूँ तो महिलाओं की क्या कष्ट है और क्या होनी चाहिए, उस पर मेरा बेसिक बहुत सारा मतलब, क्योंकि मैं देखिए महिलाओं को तो कदम से कदम मिलाकर चलने का काम करूँगी और जहाँ मेरी बहन और माता को मेरी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ भी मैं उनके साथ रहूँगी। और देखिए, हमारे नेता का भी एक विजन है महिलाओं के लिए, खास करके जो 8-10 रुपये% हम लोग जो सूद का जो ये जीविका वगैरह से और भी अदर जगह से जो समूह से पैसा उठाकर हमारी महिलाओं 10%, 12% उठाती हैं, और वो हमारे माननीय नेता का जो एजेंडा है जो 4% हमारे जब सरकार बनती है, तो मानिए हमारे नेता जो महिलाओं के लिए कि आप 4-5 लाख का लोन ले सकती हैं, लेकिन साल में 4 रुपये अपनी मंथली की बॉडी भरना है, तो वो भी बेसिक मेरे लिए महिलाओं के लिए खास करके एजेंडा है। किसानों के लिए क्या योजना रहेगी? देखिए, किसानों के लिए भी तो हमारे नेता की ही योजना, अभी देखिए मेरे लिए तो मेरे नेता ही जो 5 एजेंडा रखे हैं वो मेरे लिए काम करने के लिए बेसिक काफ़ी है, क्योंकि उन्होंने जैसे नकदी फसल के बारे में जो मनरेगा से जोड़ने का काम किया है, वो मेरे लिए बहुत बेसिक मुद्दा है काम करने के लिए, और किसान के लिए सबसे अच्छा एजेंडा है। मैं अपने किसान भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे जितने भी किसान भाई हैं, अभी तक ऐसा कोई भी नेता लोग अभी तक ये चीज़ नहीं सोचे थे किसानों के लिए, तो मेरा ये एजेंडा है किसानों के लिए। अच्छा, ये चिनारी विधानसभा में अभी जो है बहुत क्रिटिकल स्थिति था, वहाँ पे आपके जनसुराज में ही जो है बहुत सारे लोग खड़े थे और पार्टी में अभी ऐसा नहीं है कि अगर आपको टिकट मिला तो किसी का असमंजस हो, तो ये जनता देखना चाहती है कि ये असमंजस आप लोगों में खत्म हो चुका है। देखिए, मैं पहले बताना चाहूँगी कि जैसे हमारे ये आज मुझे सिंबल मिली है, लेकिन हमारे सभी भाई बहन, जैसे हमारी पूनम दीदी हो गई, सुनील भैया हो गए, पूना चौधरी जो हमारे गर्जीवान अभिभावक हैं, और भी हमारे प्रत्याशी सब भाई 6-7 लोग, तो हम लोग सभी लोग मिलकर, और हमारे भैया हैं, तो सभी लोग मिलकर जो हम लोग प्रयास किए हैं, जो चिनारी विधानसभा में एक माहौल जनसुराज के लिए बना है, तो ये सारे हमारे भाइयों बहन की देन है। भले ही टिकट मुझे मिली है, लेकिन इसमें सभी लोग की भागीदारी है और मेरे भाई बहन हमारे साथ रहेंगे
और मैं भी ये चीज़ कर रही थी, क्योंकि हमारे मान लीजिए पूनम दीदी को भी मिलता, लक्ष्मी भैया को भी मिलता या भोला चौधरी जी को भी मिलता, तो मैं भी उनके साथ रहती। और ये सब जो माहौल बना है सभी लोग का देन है, सभी भाई बहन मिलकर हम लोग बनाए हैं। साथ घूम रहे थे चिनारी विधानसभा में, लेकिन अभी महिलाओं की भावी प्रत्याशी जो थे आपके साथ नहीं है, उसका रीजन? देखिए रीजन कोई नहीं है, भैया पटना गए थे, मतलब या कहीं कोई व्यस्त होंगे, ऐसा नहीं है कि साथ नहीं है, साथ भी है, बट हम भी नहीं हैं। चिनारी विधानसभा में अभी आप वहाँ पे अभी जन सुराज पार्टी का आप एक नया चेहरा है और आप जन सुराज के लिए 2-3 महीना से पैदल मार्च कर रही हो, वहाँ पे पहाड़ के तराइयों में आप जाती हैं। तो अगर वहाँ की जनता अगर आपको जितवाती है तो सबसे पहले प्राथमिकता वर्ग क्या होगा आपका? सबसे पहले वर्ग क्या करेंगे अब विधायक बनने के बाद? सबसे पहले देखिए पहाड़ की बात रही तो सबसे पहले वहाँ पानी की व्यवस्था करी जाएगी। वहाँ के लोगों की पानी, जो गंदा पानी लोग पी रहे हैं, पहले नंबर पानी की व्यवस्था होगी। उसके बाद शिक्षा भी वहाँ बहुत दयनीय स्थिति में है। और स्वास्थ्य, मैं तो स्वास्थ्य केंद्र के लिए बोली ही, क्योंकि वहाँ के लोग जिस स्थिति में, मान लीजिए किसी का ज़्यादातर तबीयत खराब हो जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ आने के दौर में उन लोग का दम तोड़ने नहीं, तो वहाँ एक ढंग का स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए।